हेलो एवरीवन। आज की इस वीडियो में हम देखेंगे कि जो एयरफोर्स एक्सुर्प का आपका पेपर होता है उसको आप एक बेटर वे में किस तरीके से अटैम्प्ट करें जिससे आपका एक अच्छा स्कोर आए और आपको एक कॉन्फिडेंस भी मिले। अगर आपका ये डाउट है कि देखो मेरे मॉक टेस्ट में मार्क्स नहीं आ रहे या फिर मेरे को डर लग रहा है, मेरी सिली मिस्टेक्स हो जा रही हैं या फिर जैसे मैं जिन क्वेश्चंस को अटैम्प्ट करता हूँ वो मॉक टेस्ट में गलत हो जाते हैं मेरे और बाद में मैं देखता हूँ तो वो मुझे ऑलरेडी आते हुए भी गलत हो जाते हैं, तो इस तरीके के आपके तमाम डाउट हैं वो सब चीज़ें इस वीडियो के अंदर से कवर हो जाएंगी और ये वीडियो आपका टारगेट करेगा आपका मेन एग्ज़ाम को। तो अभी आपके पास जितने भी दिन बचे हुए हैं एयरफोर्स 1/2026 का जो आपका एग्ज़ाम है उसके, तो आपको ये वीडियो पूरा देखने के बाद वो चीज़ें आपको इम्प्लीमेंट करनी है। यूट्यूब पे आपको बहुत सारी चीज़ें ऑलरेडी मिलेंगी कि इस तरीके से करना है, ये करना है, वो करना है, बट आपको जब तक आप उनको प्रैक्टिकल नहीं करोगे खुद तब तक आपको वो एक तरीके से एज ए कहानी या फिर मूवी की तरह ही लगेगी। तो आप इस वीडियो का ज़्यादा बेनिफिट तब ले पाएंगे जब आप उनको इम्प्लीमेंट करेंगे। तो एक बेटर वे आपको बताऊंगा मैं, और इस वीडियो के साथ साथ आपका अगर मैं मेरे अकॉर्डिंग टारगेट लेके चलूँ तो मैं आपका 40+ टारगेट लेके चल रहा हूँ एयरफोर्स एक्सुर्प का, मेरे अकॉर्डिंग कि मैं इस तरीके से आपको चीज़ें बताऊँगा। दूसरा, एयरफोर्स एक्सुर्प का ये वीडियो रहने वाला है हमारा वाई ग्रुप का सेपरेट वीडियो आएगा। तो जो मैंने 40+ बोला है उसको भी मैं आगे डीपली आपको और बताऊँगा कि वीडियो देखने से 40+ नहीं आएगा, बट अगर आपने गलतियाँ की तो आपके 40+ आते हुए भी आपको आप 30-35 तक ही रह जाएंगे। तो वो सब चीज़ें हैं आपकी इस वीडियो की। तो बहुत काम का वीडियो है ये, पूरा ज़रूर देखें, थोड़ा तसल्ली से देखें, चाहे 2x की स्पीड में देख सकते हैं आप लोग, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं आप सभी लोगों को 1 बाय 1 सब्जेक्ट वाइज बताऊंगा। देखो कि हमारा 3 सब्जेक्ट होते हैं एक्सुर्प के अंदर, फिजिक्स है हमारा, और जो है मैथ्स है, और जो है हमारा इंग्लिश है। तो सबसे पहले फिजिक्स का आप सभी लोगों को डर रहता है, तो फिजिक्स को किस तरीके से करना आप लोगों को और किस तरीके के आपके वहाँ पे क्वेश्चन आएंगे वो मैं इस वीडियो के अंदर बताऊँगा। देखो एक चीज़ मैं बता दूँ स्टार्ट करने से पहले, जिन लोगों का तरीका उन्हें आता है कि नहीं मुझे पेपर किस तरीके से करना है वो उसी तरीके से करे अपना, कि ज़्यादा इधर उधर ना, मतलब कि ज़्यादा तरीक़ों पर ना जाएं। जिनको कॉन्फिडेंस है खुद के ऊपर, जिनको एक्सपीरियंस है वो अपना तरीका करें, बट जिनको नहीं है तरीका, जिनका फर्स्ट अटैम्प्ट है वो थोड़ा सा ध्यान दे सकते हैं, और जो रिपीटर हैं जिनका अभी भी स्कोर नहीं आ पा रहा है या फिर कॉन्फिडेंस नहीं है तो वो भी थोड़ी चीज़ें आपकी काम आ सकती हैं। मतलब अगर पूरी वीडियो से आपको 2 भी चीज़ें काम आई तो आपका 1-2 मार्क्स भी कम से कम ज़्यादा आएगा, तो नॉर्मलाइज होकर 4-5 हो जाएगा, मतलब बहुत काम की चीज़ें। तो चलिए सबसे पहले मैं फिजिक्स को देखता हूँ। तो देखो फिजिक्स का आप सभी लोगों को पता है आपके पास 25 क्वेश्चंस रहेंगे और आपके पास 20 मिनट रहेंगे। ये तो बेसिक सा आइडिया आप सभी लोगों को पता है, बट ये 20 मिनट आपको लगती हैं तो ये 20 मिनट का मतलब ये है कि कुछ लोगों के लिए सफिशिएंट है 20 मिनट, और कुछ लोगों के लिए 20 मिनट 10 मिनट के ही बराबर है, क्योंकि इसके अंदर उल्टा टाइम चलेगा आप लोगों का। उल्टा इन द सेंस कि 20 से फिर 19 फिर 18 फिर 17 इस तरीके से होएगा। तो टाइम का बहुत ही बड़ा रोल है। तो वहाँ पर आपको पेपर अटैम्प्ट करने से पहले आपको 2-3 चीज़ें आपके अंदर दिमाग के अंदर होनी चाहिए कि आपको सबसे पहले तो आप मेरे हिसाब से बहुत बार सुन चुके होंगे, टीचर्स भी बोलते हैं, आपके सब लोग बोलते हैं कि आपको क्वेश्चंस को स्किप करना है, बट ये स्किप करने की आर्ट तभी आपके काम आएगी जब आप यहाँ पर अभी आपके पास 4 से 5 दिन 10 दिन जितने भी दिन हैं उनके अंदर आप मॉक टेस्ट में एक बार उनको अप्लाई करके देखोगे। अप्लाई इस तरीके से करना आप लोगों को कि जो क्वेश्चन आपको लग रहा है कि नहीं हाँ मैं ये कर सकता हूँ, मेरा देखा हुआ है, मतलब किया हुआ है पहले का, तो आप उसको एक बार मार्क रिव्यू करिए जिससे आपको टाइम वेस्ट नहीं होएगा। जो आपको क्वेश्चन लग रहा है कि हाँ नहीं ये मैं डायरेक्ट कर सकता हूँ, या फिर मेरे को एक बार पेन उठा के 2-3 चीज़ें लिखने की ज़रूरत है कि 2 + 2 4 इस तरीके से कुछ भी, मतलब XYZ, तो फिर आप उसको करिए, अदरवाइज उसको भी मार्क एंड रिव्यू करिए। उससे भी इम्पोर्टेंट चीज़ मैं आपको सबसे पहले एक चीज़ बताऊं जिससे आपका एक माइंड क्लियर रहेगा कि आप एक बार टारगेट अपना अभी जितने भी आपने मॉक दिए उसके हिसाब से आप बना के जाएं कि हाँ मुझे फिजिक्स के अंदर कम से कम भाई मेरे को 12 क्वेश्चंस करने हैं, 15 करने हैं, 18 करने हैं। बट एक मैं एवरेज आपको बताऊँ मेरे अकॉर्डिंग वो सबके लिए वेरी करेगा, आप अपना खुद भी डिसाइड करें। ऐसा ना करें कि जो मैंने बोल दिया बस उसी को ध्यान में रख रहे हैं आप लोग, थोड़ा खुद का भी दिमाग लगाएं और फिर उस तरीके से अपना खुद का डिसाइड करें। तो मेरे लिए एक एवरेज अटैम्प्ट आपको करने की जो आइडिया रहेगा वो रहेगा आपका 15 से 18 क्वेश्चंस। आपको इतने क्वेश्चन तो आपको कम से कम अटैम्प्ट करने ही हैं, 18 क्वेश्चन तक। अगर आपकी अच्छी तैयारी है तो आप 18 कर सकते हैं, आपकी एवरेज तैयारी है तो 15 करनी, 15 से नीचे तो किसी भी हालत में नहीं करनी। 15 से नीचे तभी आपको करने हैं जब आपको लग रहा है कि नहीं मेरे जो 10 क्वेश्चन है, मेरे 11 क्वेश्चन है वो एग्जैक्ट राइट है, मतलब मेरे को फुल कॉन्फिडेंस है। बट ये ऑनलाइन एग्जाम है, यहाँ पे कॉन्फिडेंस भी 1-2 क्वेश्चन का वेरी करता ही है। तो आप 1-2 क्वेश्चन में रिस्क लेकर आप अगर 15 अटैम्प्ट कर देंगे
तो आपका अगर एक दो क्वेश्चन गलत भी हो जाता है तो आप ऐसे जो सेक्शनल कट ऑफ होती है उससे बाहर नहीं होंगे आप, आपके 10-12 मार्क्स तो कम से कम आ ही जाएंगे अगर आपको फिजिक्स काफ़ी वीक है तो। और जिनकी अच्छी है वो तो 17-18 उनको करना ही है। और एक दो क्वेश्चन तो मैं सबका मान के चलता हूँ कि एवरेज देखो, जिनका अच्छा स्कोर आता है कि 50, 55, 70 में से, तो उनका तो नहीं होता है गलत, बट एवरेज 2 से 3 क्वेश्चन सबके गलत ही होते हैं। तो उस हिसाब से आप अपना अटैम्प्ट करके चलें। और अगर आप ये सोच रहे हैं कि नहीं एक्यूरेसी मेंटेन करनी है, ऐसा वैसा है, तो मैं एकदम राइट ही करूं, तो देखो राइट काम करता है, वो आपके मैथ सेक्शन में काम करेगा, बट ये फिजिक्स से आपको आते हुए भी आपसे सिली मिस्टेक हो सकती है, या फिर आप सोच रहे हैं कि डी राइट है बट आपका दिमाग उस टाइम काम नहीं करेगा, जो भी XYZ, क्या पता सी आंसर हो आपने डी टिक कर दिया, मतलब कुछ भी हो सकता है। तो एक दो क्वेश्चन में तो आप रिस्क जरूर लें। इतना बड़ा एग्जाम नहीं है कि आपको कुछ ज़्यादा ही कट ऑफ से बाहर हो जाएंगे या फिर इतना कुछ बड़ा कॉम्पिटिशन है। आप एक दो क्वेश्चन में ज़रूर रिस्क लें, आपको हेल्प ही करेगा वो। अब रिस्क का मतलब ये नहीं कि आप तुक्के लगाएं, आपको ये आना चाहिए कि हाँ मैंने दो ऑप्शन है, ये तो बिल्कुल नहीं हो सकते इसका आंसर, ये 2 ऑप्शन है, इसमें से ये इसकी 40% चांसेज है सही होने की, इसकी 60% है, तो फिर 60 वाले को टिक करें आप। इस तरीके से आप एक दो क्वेश्चन में जो है रिस्क ले सकते हैं। फिर देखो ये तो हमारा कंप्लीट हो गया। अब मैं आगे बात करता हूँ कि जैसे मान लो कि आपके पास सबसे पहले फिजिक्स का क्वेश्चन वो आपका पेपर ओपन होएगा, तो फिजिक्स का पेपर ओपन होने के साथ साथ आपके पास जो है आपके 25 क्वेश्चन ओपन हो जाएंगे। तो बहुत बार क्या होता है कि पेपर जो है स्टार्टिंग के जो 4 से 5 सवाल आते हैं वो काफ़ी टफ आ जाते हैं, जैसे आपका लाइट वाले चैप्टर से आ जाएगा, फिर इलेक्ट्रोस्टैटिक्स वाले से आ जाएगा, तो ये बड़े कठिन टाइप के चैप्टर्स हैं ये, फिर सेमीकंडक्टर से आ जाएगा कुछ। तो ऐसे ऐसे चैप्टर्स हैं जो काफ़ी हार्ड हैं, फिर ये टाइम लेने वाले हैं। तो ऐसे क्वेश्चन स्टार्टिंग में 3-4 आ जाएंगे, तो आपको उनके पीछे नहीं करना। आपने देख लिया, आपको लग रहा है कि नहीं ये होने नहीं वाला, मैंने कभी देखा ही नहीं, तो उसको करना ही नहीं है बिल्कुल। ये कोई बोर्ड का एग्ज़ाम नहीं है कि आप एक बार उसको ट्राई तो करेंगे, कम से कम क्या पता आ ही जाए आपको। इतना टाइम नहीं रहता आपके पास, 20 मिनट ही रहेंगी, इतने जल्दी जाएंगी कि आपको टाइम ही नहीं लगेगा। तो आपको जो आ रहा है ठीक है उसको टिक मारिए और फिर नेक्स्ट कीजिए। जो आपको लग रहा है कि नहीं यार ये मेरे का देखा हुआ है, मेरे को इसके अंदर कैलकुलेशन करनी है, उनको मार्क एंड रिव्यू करें। तो ये अगर मैं एक बेसिक फंडा बताऊँ, एक एवरेज स्टूडेंट जो मतलब कि जिनका अच्छा स्कोर आता है उनका क्या तरीका रहता है पेपर करने का, उनका ये रहता है कि 20 मिनट में से 7 से 8 मिनट है ना, 7 से 8 मिनट के अंदर वो एक बार 25 क्वेश्चन तक पहुंच जाते हैं, 1 से 25 तक। अब उनमें से उनके राइट चाहे 5 हों चाहे उनके 8 हों, मतलब राइट टिक जो उन्होंने किए हैं, बट वो 7 से 8 मिनट के अंदर 25 तक पहुंच जाते हैं। उनको एक बेसिक आइडिया लग जाता है कि हाँ मैंने 7-8 क्वेश्चन सही कर लिए और 7-8 क्वेश्चन को मैंने मार्क एंड रिव्यू कर लिया। चाहे आपके 1-2 भी राइट हो कोई दिक्कत नहीं। आपको अगर ज़्यादा ही डाउन आप लोगों की फिजिक्स, तो आप जो है मार्क एंड रिव्यू करते हुए चलिए। और आपको पता ही है कि 7 से 8 मार्क्स आपकी जो है 9 मार्क्स तक आपकी सेक्शनल कट हो जाती है, तो आपके 10 मार्क्स आगे आपका काम हो गया। फिर आप फिर मैथ्स और जो है इंग्लिश के अंदर जो है आप अच्छा स्कोर करें। देखो मेरा जो मोटिव है यहाँ पे, वो एक जो लोअर स्टूडेंट है जिनका नहीं हो पा रहा कुछ भी, मतलब कि फिजिक्स ज़्यादा ही वीक है, उसको मैं टारगेट करके चल रहा हूँ। आप वीडियो से ये ना सोचें कि आप इतना लो लेवल की चीज़ें क्यों बता रहे हैं कि नहीं इतना भी 7 से 8 मार्क्स भी आ जाएंगे तो काम चल जाएगा। ये मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि आपका एक माइंड से प्रेशर डाउन होए। बहुत सारे बंदों को ये लगने लगता है कि नहीं यार एग्ज़ाम कैसे पास होएगा। बिल्कुल ईजी एग्ज़ाम है। अगर आपने बहुत बढ़िया तरीके से एक बार बैच कंप्लीट किया है, टीचर्स वगैरह से नोट्स बनाए हैं और प्रैक्टिस की है, सफिशिएंट है। अभी आप लोग मॉक वगैरह लगा रहे होंगे, मॉक टेस्ट में स्कोर क्या आ रहा है क्या नहीं आ रहा, कोई लेना देना नहीं उससे, वो बिल्कुल वाहियात चीज़ है, उससे कोई मतलब नहीं रखना आप लोगों को। आपको बेस्ट डेली जो है पढ़ते रहना है अपना, और जो है उसको रिविज़न करते रहिए। चलो टॉपिक से हट गए हम थोड़ा सा। तो आपको 7-8 मिनट के अंदर पहले एक बार आपको 25 तक पहुंच जाना है, फिर आपको दोबारा आना है। दोबारा फिर उनको करेंगे जो आपने मार्क एंड रिव्यू किया है, उनको फिर आप सोल्व करते हुए चलिए। उनमें से भी कुछ होंगे आपसे, कुछ नहीं होंगे। फिर आपने कंप्लीट कर लिया, मतलब कि आपके 15 से 16 मिनट हो जाएंगे आप लोगों को। 4 से 5 मिनट बचेंगे, शायद 5 मिनट बाद आपका वो रेड हो जाता है। अब उसके अंदर क्या करना, आपको 1-2 क्वेश्चन लग रहा है तो फिर उसको कीजिए। अदरवाइज़ फिर आपको क्या करना है कि जो आपने टिक लगाए उनको एक बार फिर से वेरीफाई कर लीजिए आप लोग कि हाँ जो मैंने लगाया उसको ठीक है। और कोशिश ये करें कि आंसर चेंज ना करें, क्योंकि जो आप फर्स्ट टाइम करते हैं वो चीज़ें ज़्यादा एक्यूरेट रहती हैं, बजाय आप जब दोबारा चेंज करते हैं आंसर को। आंसर चेंज तभी करें जब आप में जिन क्वेश्चंस में आपने रिस्क लिया है तो आपको लग रहा है कि नहीं यार ये मैंने गलत टिक मार दिया, ये नहीं होना चाहिए, ये होना चाहिए। तो इस तरीके से आप अपना बेस्ट यूटिलाइज़ कर पाएंगे 20 मिनट को, और आपका जो पेपर है वो भी एक बढ़िया तरीके से आपका कंप्लीट होएगा। और मैं उम्मीद करता हूँ कि देखो अगर आपने पढ़ाई नहीं की बिल्कुल भी, और आपने मतलब कि यूट्यूब पर ये स्ट्रेटजी वो स्ट्रेटजी ये वीडियो ऐसा कुछ किया है, तो देखो फिर आपको दिक्कत होने वाली है। बट अगर आपने एक बार बैच भी कंप्लीट किया है टीचर्स का, चाहे कोई भी टीचर हो, देखो XYZ,
और आपने थोड़ी बहुत प्रैक्टिस की है उन क्वेश्चंस की, एक चैप्टर को 2-3 बार कर लिया आपने रिवीजन और प्रैक्टिस, तो आपको सफिशिएंट है। आपके 12 से 13 मार्क्स लाने से कोई नहीं रोक सकता, इतना हार्ड नहीं आता है पेपर। अब देखो आप अटैम्प्ट ही 20 से 22 करेंगे और उसके अंदर देखो तुक्के आपके ज़्यादा रहेंगे, तो फिर आपके देखो आप फिर नेगेटिव में ही आएंगे। तो आपको अटैम्प्ट भी सोच समझ के करना है और पेपर को बड़े इत्मीनान से, तसल्ली से और पेशेंस से करना है। बिल्कुल मैं 8 से क्वेश्चन इसलिए बोल रहा हूँ कि आप ना एक प्रेशर नहीं लेके जाएंगे। अब देखो आप प्रेशर ही लेके जाएंगे, नहीं कट ऑफ बहुत ज़्यादा हाई जाने वाली है, 50 से 55 लाना मेरा बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, तो फिर आपको कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा दिक्कत आएगी। कट ऑफ को दिमाग से हटा के आप फिजिक्स को, अगर आपकी दिक्कत है तो आप एक क्वालिफाई नेचर का उसके अंदर दिमाग रखें, 14 से 15 क्वेश्चन आप टिक करें बढ़िया तरीके से, आपको कॉन्फिडेंस भी रहेगा और जो आने वाले दोनों पेपर है मैथ्स और इंग्लिश, उनको भी बहुत बढ़िया तरीके से आप कर पाएंगे। क्योंकि फिजिक्स का क्लोज हो जाता है, फिर आपका मैथ्स का ओपन होता है और फिर आप लोगों का इंग्लिश का ओपन होता है। तो ये तरीका रहता है, तो ये आपको काफ़ी हेल्प करने वाला है। ठीक है मेरे भाई, और इसके अलावा आपको कोई डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। नेक्स्ट हम मूव करते हैं, वीडियो थोड़ा ज़्यादा बड़ा हो जाएगा। तो मैथ्स का मैं बताता हूँ आपको। देखो मैथ्स इतना बढ़िया चीज़ है कि आपका इसके अंदर ऐसा कुछ भी नहीं है कि आपको थ्योरी अलग आएगी फिर ऐसा कुछ अलग आएगा। देखो जो प्रोबेबिलिटी है, ऐसे बड़े चैप्टर हैं जो काफ़ी बंदों को नहीं आते, उनको आप स्किप करें बिल्कुल। इसके अंदर आपका फिक्स है कि जैसे मान लो कि आप लोगों का P&C और जो है आपका बायनोमियल, अब हिंदी में क्या बोलते हैं मुझे नहीं पता, आप इंग्लिश में देख लेना। इनका क्वेश्चन देखो आप लोगों का हार्ड आएगा, एक मिनट, इनका क्वेश्चन हार्ड आता है। जैसे टॉपिक उठाए मैंने P&C, APG, PHP, बायनोमियल, इनके क्वेश्चन हार्ड आते हैं। तो आपका इंटीग्रेशन और देखो कैलकुलस का काफ़ी क्वेश्चन आएंगे, इंटीग्रेशन का आएगा, फिर डिफरेंशियल इक्वेशन का आएगा, फिर आपका एरिया बाउंडेड का आएगा। तो इनके क्वेश्चन ईजी आएंगे आप लोगों के। ये थोड़ा सा पेपर का पैटर्न रहता है, आप लोग देखना खुद भी देखोगे कि यार इंटीग्रेशन का इतना ईजी क्वेश्चन, और अगर बायनोमियल और इनका ईजी आएगा अदर चैप्टर्स का, तो फिर कैलकुलस थोड़ा सा हार्ड आ जाएगा। तो ये थोड़ा सा पेपर पैटर्न रहता है, ये मैं पहले से बता रहा हूँ तुम्हें। ये तुम्हें खुद जाकर वहाँ देखोगे तो वहाँ पर आपको जो है डिसीजन लेना है। अगर कैलकुलस हार्ड है तो फिर आप लोगों को जो है इधर बायनोमियल वाले क्वेश्चंस को करना है। अगर ये हार्ड है तो आप इनको स्किप करिए। देखो बायनोमियल, APG, PHP, इनके थोड़े हार्ड क्वेश्चन बन सकते हैं, P&C का भी हार्ड क्वेश्चन बन सकता है थोड़ा, जो कि आपको घुमा सकता है। तो फिर आप जो है इंटीग्रेशन के कैलकुलस वाले क्वेश्चन हैं वो करें। आप 7 से 8 क्वेश्चन जो है आप आराम से कर लोगे, कोई दिक्कत नहीं होगी आप लोगों को। अगर आपने देखो भी मॉक लगा के आप ये चीज़ें प्रैक्टिस करें, भी आपने की भी हुई होगी, तो ज़्यादा कन्फ्यूजन में नहीं रहना। आपने 7 से 8 क्वेश्चन आप आराम से कर लोगे, आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। फिर आपके जो है 4 से 5 क्वेश्चन है ना, उनके अंदर देखो थोड़ा सा आपको टाइम लगेगा। अब ये डिपेंड करेगा कि आप 15+ मार्क्स गेन करते हैं या फिर 18 तक गेन करते हैं, वो डिपेंड करेगा आपकी प्रिपरेशन और आपकी प्रैक्टिस के ऊपर। देखो मैथ्स का थोड़ा सा 7-8 क्वेश्चन इतने हार्ड थोड़े आते हैं, टफ आते हैं, मतलब कि टफ का मतलब ये है कि वो टाइम टेकिंग रहते हैं। आपका टाइम मिलेगा, जैसे NCERT लेवल के क्वेश्चन आते हैं वो बिल्कुल डिट्टो एग्जाम्पल वाले, तो वो आपकी प्रैक्टिस रहेगी तो आप डायरेक्ट टिक भी कर सकते हैं, या फिर थोड़ा सा स्टेप 2-3 स्टेप के अंदर आप उसका आंसर निकाल लेंगे। अदरवाइज़ आपकी थोड़ा सा प्रैक्टिस के अंदर वीक है या फिर, तो फिर आपसे दिक्कत होएगी वो। तो मैथ्स के अंदर फिर मैं कह रहा हूँ कि आपको अगर फॉर्मूले भी पूरे याद हैं तो भी आप 7-8 क्वेश्चन तो आराम से कर लोगे, और 2-3 क्वेश्चन तो इतना टाइम रहता है आपके पास, 20 मिनट रहती हैं, तो आप उनके अंदर भी कर लोगे। तो इजी आता है पेपर, इतना कुछ हार्ड नहीं आता। बट आपको डिपेंड ये करेगा मैथ्स के अंदर कि आपकी जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस होएगी उतना आप फास्ट करेंगे और ज़्यादा क्वेश्चंस को कर पाएंगे। अगर आपकी एवरेज प्रिपरेशन है तो आप 12-13 मार्क्स तो आराम से गेन कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं होने वाली है आप लोगों को। ठीक है, और मैथ्स के अंदर इतना कुछ खास आपको ज़्यादा दिक्कत नहीं होती है। जिनका देखो वीक है, मैं फिर कहना चाहूँगा कि या तो आपको अभी भी वीक है तो आप अच्छे तरीके से फिर प्रिपरेशन करें, और अगर आपकी ठीक ठाक है तो कोई दिक्कत नहीं, आप जो है मिस्टेक्स कम करें, मतलब कि थोड़ा फास्ट करें कैलकुलेशन, और जो इजी क्वेश्चन है उनको फटाक से कर लें। 5 से 6 क्वेश्चन आप फटाक से कर लेंगे तो फिर आपको 5 से 6 क्वेश्चन ही और करने होंगे आपके पास। 12 से 13 मिनट के अंदर आप आराम से कर सकते हैं 5 से 6 क्वेश्चन, उनको अच्छे से प्रैक्टिस करके बढ़िया तरीके से, मतलब कि एग्ज़ाम के अंदर सोल्व करके उनको। ठीक है, तो अब नेक्स्ट मूव करते हैं हम। आई होप आप लोगों को समझ आ रही होंगी चीज़ें, और हेल्पफुल तो तब रहेंगी जब आप लोग अभी मॉक में इनको इम्प्लीमेंट करेंगे और फिर आप एग्ज़ाम के अंदर भी उसी को आप नज़रिए से देखेंगे। देखो ज़्यादा पैनिक लेके जाओगे, ज़्यादा तो फिर बर्डन लेके जाओगे तो वो फिर आपको दिक्कत करेगी। इतना बड़ा एग्ज़ाम नहीं है, मैं फिर कह रहा हूँ बड़ा एग्ज़ाम नहीं है। इसका मतलब मेरा ये है कि आपको इतना कॉम्पिटिशन नहीं है इसके अंदर कि नहीं आपको कुछ ज़्यादा ही कट ऑफ मार्क्स लाना पड़ेगा, फिर वहाँ पे भी आपको दिक्कत होगी, ऐसा वैसा कुछ नहीं है। एक बार एग्ज़ाम क्लियर हो गया फिर आप फाइनल तक आराम से जा पाओगे। तो कोशिश करो कि अच्छे मार्क्स अभी आ जाएं, तो आपको आगे जैसे कट ऑफ वगैरह आप अभी से क्या बोलते हो कि 126 की क्या कट ऑफ जाएगी, तो अभी से टेंशन हो रही है। तो अभी तो आप देखो कि आपको दिसंबर तक रुकना है, दिसंबर में आपकी ज्वाइनिंग होएगी, तो तब तक क्या कर पाओगे आप। तो बढ़िया तरीके से अभी मार्क्स ले बढ़िया तरीके से, तो आगे दिक्कत नहीं होएगी। देखो इंग्लिश का काफ़ी वास्ट तो नहीं कहूँगा, बट पेपर थोड़ा
मतलब कि वैरायटी बहुत ज़्यादा है, वोकैब है, ग्रामर है, पैसेज है आप लोगों का, PQRS है, तो ये काफ़ी वास्ट है, तरीका अलग है इसका। तो देखो इसके अंदर ये 3 तरीके तो आपके हैं, मतलब कि ग्रामर का जो पोर्शन है उसका आएगा, एक तो आपका सेंटेंस इंप्रूवमेंट का, बहुत बार बता चुका हूँ मैं ये चीज़। एक आप आएगा फिल इन द ब्लैंक्स, और एक आएगा आप लोगों का एरर। इस तरीके से आपके क्वेश्चन आएंगे। एक और अलग कोई तरीका कुछ है नहीं इसके अंदर, ये 2 से 3 तरीके हैं। आप सेंटेंस इंप्रूवमेंट वाले को और भी कुछ अलग तरीका दे सकते हैं, तो ट्रांसफॉर्मेशन का भी दे सकते हैं ऐसा वैसा, बट ये 3 तरीके काफ़ी फेमस है। फिर एक आपका PQRS हो जाएगा, और फिर देखो आपको वो क्या पता है, स्पेलिंग भी आ सकता है उसके अंदर, सिनोनियम आ जाएगा आप लोगों का, एंटोनियम आ जाएगा, ईडियम आ जाएगा, और वन वर्ड काफ़ी कम आता है। ईडियम तो पक्का है आप लोगों को, ईडियम 2 भी हो सकते हैं, और जैसे एंटोनियम नहीं आ सकता, सिनोनियम 3 कर देंगे वो। ये काफ़ी वैरायटी रहती है। अब ये रट के ना जाएंगे नहीं एंटोनियम आएगा, ज़रूरी नहीं है। एंटोनियम 2 आ सकते हैं और ईडियम 2 आ सकते हैं, ऐसे हो जाएगा, मतलब काफ़ी वैरायटी रहती है। तो ये तरीका रहता है। अब देखो आपने प्रैक्टिस की तो फिल इन द ब्लैंक्स भी कर लोगे। अब इसके अंदर मैं क्या बताऊँ तुम्हें कि फिल इन द ब्लैंक्स किस तरीके से करना है, ये तो आपको आना चाहिए। एरर है तो देखो एरर में काफ़ी फ़ायदा रहता है। आपने डी टिक किया, डी के अंदर मान लो कि एरर कुछ और तरीके से था, आपने कुछ और तरीके से फाइंड किया, तो इसके अंदर थोड़ी काफ़ी आसानी रहती है, तो इनको स्किप ना करें। फिल इन द ब्लैंक्स को भी स्किप ना करें। सेंटेंस इंप्रूवमेंट वाला है, अगर इसके 2 से 3 क्वेश्चन आते हैं तो इनके अंदर थोड़ा आप रिस्क ले सकते हैं, मतलब कि इनको स्किप करने की कोशिश ज़्यादा करें, ठीक है। बट फिल इन द ब्लैंक्स और एरर इनको स्किप ना करें आप लोग, कैसे भी करके इनको करना ही है, क्योंकि अगर आप इनको नहीं करेंगे तो फिर आपके मार्क्स भी नहीं आने वाले हैं। फिर वही आपके 11, 12, 13 मार्क्स आएंगे, फिर मतलब 15 के आसपास तो कम से कम आने चाहिए। तो 15 तक आने चाहिए, तो उसके लिए आप लोगों को 18 से 19 तो आपको टिक करने ही पड़ेंगे। मतलब 1-2 क्वेश्चन आप स्किप कर सकते हो, 18 तो मिनिमम है, 17-18 मिनिमम, इससे नीचे नहीं करना आप लोगों को, टिक। सब लोग करते हैं इतने, तो आप देखो 12-13 करोगे तो फिर ये देखो फिजिक्स नहीं है, ये इंग्लिश है, तो इतने तो सबके मार्क्स आएंगे। तो 12-13 करोगे तो वो 2-3 गलत होंगे, डेफिनेटली होंगे इंग्लिश के अंदर, कभी मैक्सिमम के नहीं होते हैं सही, 1-2 को छोड़ के। तो आप लोग 18 के आसपास टारगेट बना के चलेंगे, तो 18 तो आपको अटैम्प्ट करना ही है। मैं मैथ्स में सॉरी भूल गया कि आपको कितने अटैम्प्ट करने हैं, वो मैंने अभी शायद बता दिया होगा आप लोगों को कि 15 के आसपास आप अटैम्प्ट करें। 7 से 8 क्वेश्चन ईजी रहेंगे, 15, 16, 17 तक आप आराम से करें। जब आपकी अच्छी तैयारी है तो आप 18 प्लस करें, बिल्कुल। आप 18 प्लस करेंगे तो आपके 17-18 मार्क्स आराम से आएंगे, क्योंकि मैथ्स के अंदर आपको ऐसा नहीं होता कि गलत हो गया। मैथ के अंदर 1-2 क्वेश्चन मान सकता हूँ, बट मैक्सिमम जो है राइट होते हैं। तो इंग्लिश पर फिर से आते हैं हम हमारा। अब रही बात देखो PQRS की, वो भी आप आराम से कर लेंगे। और जो है आप लोगों का पैसेज की बात करता हूँ मैं। देखो पैसेज का थोड़ा सा हिंट दे देता हूँ मैं, कि पैसेज में ऐसा हो सकता है कि आपने जैसे आपके सामने पैसेज ओपन होता है, मान लो कि जो जितने नंबर का भी क्वेश्चन आता है, तो उसको ओपन होते ही आप एक बार उसको देख लीजिए थोड़ा थोड़ा ऊपर से, कि हाँ चलो इस टॉपिक पे ऊपर है। फिर उसके क्वेश्चंस देख लीजिए, 4 से 5 क्वेश्चन आपके लोगों के रहेंगे, तो 4 से 5 क्वेश्चन को आप एक बार देखिए, और देख के फिर आप पैसेज को रीड करते हुए चलिए। तो आपको ये होएगा कि जैसे लास्ट वाला क्वेश्चन है ना, उसका आंसर पैसेज के स्टार्टिंग में मिलेगा आप लोगों को। तो ये थोड़ी ट्रिक होती है, इससे आपका टाइम बचेगा, और इसके अंदर आपको टाइम की कमी कभी महसूस नहीं होगी। इंग्लिश के अंदर अभी आप मॉक लगाते होंगे तभी आपको पता चलता होगा। तो पैसेज को आराम से आपको 7 से 8 मिनट से भी ज़्यादा देना है, मतलब 10 से 12 मिनट आप आराम से देनी है इसको, पैसेज को। बिल्कुल इतना टाइम लेगा ही, क्योंकि इतना टाइम दोगे तभी आप जो उनको करेक्ट कर पाओगे। नहीं, पैसेज के भी 2 क्वेश्चन मुश्किल से सही हो पाते हैं 5 में से, तो ये थोड़ी दिक्कत आती है आप लोगों को। तो एक बार क्वेश्चंस को रीड कीजिए, और फिर उसके साथ साथ पैसेज को रीड करते हुए चलिए, और फिर क्वेश्चंस को टिक लगाते हुए चलिए, आंसर हाँ इसका ये हो गया, इसका ये हो गया, और फिर उनको एक बार फिर से वेरीफाई कीजिए। और एक बार कर लिया वेरीफाई, फिर ज़्यादा बार ना पढ़ें उनको, क्योंकि देखो पैसेज को ज़्यादा बार पढ़ोगे आप लोग और ज़्यादा उनको क्वेश्चंस को देखोगे तो फिर कन्फ्यूजन क्रिएट हो जाएगा। क्योंकि 1-2 क्वेश्चंस का आंसर ऐसा होता है कि ऑप्शंस जो होते हैं वो सिमिलर से होते हैं, काफ़ी कन्फ्यूजन वाले होते हैं। तो जो एक बार आपने टिक लगा दिया बस वो सफिशिएंट रहेगा, मतलब कि एकदम एक्यूरेट रहेगा। वो ज़्यादातर चांसेस ये रहते हैं सभी के, और आप चाहें आपको कॉन्फिडेंस हो तो आप उसको चेंज भी कर सकते हैं। आई होप आप सभी लोगों को कुछ समझ आया होगा मेरे हिसाब से। और ये चीज़ आप, मैं फिर कह रहा हूँ, आप इम्प्लीमेंट करेंगे तो आपको ज़्यादा काम की चीज़ें होंगी। और जिनको कॉन्फिडेंस नहीं है, शायद आप लोगों को कॉन्फिडेंस आया होगा। डाउट्स की मैं बात करूँ तो डाउट्स आप लोग कमेंट सेक्शन में पूछें। आपका ये सबसे बड़ा डाउट मैं अभी बता देता हूँ कि आपका ये रहेगा कि मेरे मॉक में जैसे एक्स ग्रुप के अंदर 28 आ रहे हैं, 32 आ रहे हैं, और वाई ग्रुप के अंदर भी वही आपका 32 आ रहे हैं, 34 आ रहे हैं, 30 आ रहे हैं, ये रहेगा आप लोगों का। इंग्लिश के अंदर वीक है थोड़ा सा, तो ये आपका लगेगा। मैं फिर कह रहा हूँ कि आपका जितना भी स्कोर आ रहा है बेस्ट है, सफिशिएंट है। आपको कुछ ऐसा नहीं है कि कोई एकदम से चमत्कार हो जाएगा और फिर आपका 45-50 हो जाएगा,
एग्ज़ाम दीजिए, एग्ज़ाम में फिर कह रहा हूँ एग्ज़ाम के अंदर अच्छा खासा नॉर्मलाइजेशन मिलता है, 4 से 5 मार्क्स सबको मिलता है, सबको। पिछली बार आपका 225 वाला इनटेक है, इससे पिछले वाला, उसमें बहुत बढ़िया नॉर्मलाइजेशन मिला है। तो टेंशन ना लो, जिनके 28 आ रहे हैं, 32 आ रहे हैं, गलती मत करना, बस मैं यही कहना चाहूँगा आप लोगों को कि ये ना करें कि नहीं आपको कॉन्फिडेंस ये हो रहा है कि फिजिक्स के अंदर 7 से 8 क्वेश्चन है, आपको एकदम लग रहा है कि हाँ ये एकदम मेरे परफेक्ट है, तो ये ना सोचे कि यार अब तो मेरा कट ऑफ कैसे क्वालिफाई होएगा। आपको 3 पेपर आएंगे, 3 राउंड होएंगे आप लोगों को, तो तीनों के अंदर जीतना आप लोगों को। फर्स्ट टाइम पे ही आपको ऐसे नहीं कि नहीं यार अब तो हो गया मेरा पेपर बर्बाद, अब तो मेरी सेक्शनली कट ऑफ पार नहीं होएगी। 7 से 8 क्वेश्चन सही हैं तो उनके बिहाफ में भी आप लोग जो है सेक्शनल कट ऑफ पार कर लोगे, क्योंकि एग्जैक्ट आपके 8 क्वेश्चन सही हैं तो आपको 1-2 क्वेश्चन नॉर्मलाइज मिलेगा, बिल्कुल 3 से 4 मार्क्स मिलेंगे, फिर आप 12 पे आ जाओगे। नॉर्मलाइज मार्क्स डिसाइड होता है, रो मार्क्स से कुछ नहीं होता है। रो मार्क्स आपके चाहे 7 आए हों, आपका नॉर्मलाइज होकर 10 हो गया, सेक्शनल कट ऑफ जा रही है 9, तो आप क्वालिफाइड है। ये बात आपको ध्यान रखनी होगी। और मैं फिर लास्ट में एक ही बात कहना चाहूँगा कि मैं कितना भी यहाँ से मोटिवेशन या फिर जो है कुछ भी बोल दूँ, शायद आपके काम नहीं आएंगी। वो काम तभी आएगा जब आपका रिज़ल्ट ग्रीन यानी कि आपका क्वालिफाई होएगा और आपका पेपर अच्छा जाएगा। तो आई होप आप सभी लोगों ने अच्छी तैयारी की होगी। आपका फिर डाउट रहता है कुछ तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं, और डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक है। यहाँ तक जो वीडियो देख रहा हूँ उनके लिए बता रहा हूँ मैं, या फिर आधे लोग तो बीच में छोड़ देते हैं, क्योंकि ये चीज़ें प्रैक्टिकल करने वाली जो चीज़ें होती हैं उसके अंदर थोड़ा सा हमें अच्छा नहीं लगता। हमें तो रील्स वो मोटिवेशन वाली वही अच्छी लगती हैं। तो डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक है, वो ज्वाइन कर सकते हो आप लोग। वहाँ पर मैंने कुछ PDF वगैरह आपके काम की अपडेट्स वो चीज़ें मैं सेंड करता हूँ। तो और कोई डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो के अंदर, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।